हेलो एवरीवन। आज के क्लास में क्लास 10वां यानी जून में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वविदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? तो वो जो माना है भारत को। ठीक है, सी में आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, सी। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों की भी वेदांती कहा है? वो मैक्स मूलर को कहा है। ठीक है, दो का ए आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को। अगला है, मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के जो पिता का नाम था वो था गिरधर लाल। ठीक है, गिरधर लाल। ठीक है, अगला है, दुर्ललित शब्द का अर्थ है, उसका जो अर्थ होता है ये हो जाएगा बिन हो जाएगा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। ठीक है, चलिए अगला है, संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं? तो ये इसका सी नंबर हो जाएगा ललिन बिलोचन शर्मा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की पुत्र नहीं है? ठीक है, नहीं है दिया है। ठीक है, देखिए सीमा, रजनी और आरती ये पुत्र था, उसका पुत्री था, पुत्री नहीं थी, तो ये हो जाएगा रीमा, बी नंबर। अगला है, शाहनामा का रचनाकाल है, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी। ठीक है, 10वीं 11वीं सदी, 7 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है, जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे कहाँ से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ठीक है, कहाँ से मिला था? उसको वाराणसी के पास मिला था। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा वाराणसी के पास। अगला है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा रस खान की। अगला है, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बाड़ियों किस कवि के लिए कहा गया? तो ये हो जाएगा डी नंबर रस खान के लिए। अगला है, डहते विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका हैं, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी। सी नंबर सही हो जाएगा लक्ष्मी। अगला है, डहते विश्वास शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, तो इसका हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा सातकोरी होता है। चलिए अगला है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? उसका पति का नाम जो था लक्ष्मण, बी नंबर हो जाएगा लक्ष्मण। अगला है, वॉरेन हेस्टिंग कौन था? वॉरेन हेस्टिंग कौन था? तो ये था डी नंबर से हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। अगला है, कारिल के कुंजन ऊपर बौरो शीर्षक रचनाओं में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यह सवैया, 15 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक देखिए अगला है, नवल सुंदर। अगला है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, यह क्या हो जाएगा कि सरल नीरद की कल क्रांति थी, किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह उपमा, डी नंबर सही हो जाएगा उपमा। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले कौन अलंकार कहते हैं? उसको करते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अलंकार। अगला है,
व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं? तो इसका हो जाएगा व्यंजन संधि। बी नंबर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला है निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? ठीक है, ये हो जाएगा पंचम, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन विकल्प विषम विषयक संधि का उदाहरण है? तो जगह निश्चल। अगला है गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो गंगा जोड़ उर्मी, ये सी नंबर हो जाएगा गंगा जोड़ उर्मी। अगला है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो ये हो जाएगा 22 का ए हो जाएगा तत्पुरुष समास का। अगला है 23 नंबर धन श्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सी नंबर कर्मधारय समास का। चलिए 24 नंबर देखते हैं। चौबीस नंबर है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ए नंबर कंकर पत्थर। रहा मोक्ष प्राप्त शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ए नंबर तत्पुरुष समास का। ठीक है, अगला है मोहन का घोड़ा दौड़ता है किस कारण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अगला है रोशन ने सुरेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में प्रयुक्त को चिन्ह किस कारक का है? तो ये हो जाएगा कर्म कारक, बी नंबर हो जाएगा। अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से लो वर्ण है, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा दंत। ठीक है, अट्ठाईस का दंत हो गया, सी नंबर। अगला है जिस स्वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत कहते हैं। ठीक है, उसे प्लुत, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। अगला निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? ठीक है, अशुद्ध शब्द हैं, तो ये हो जाएगा देखिए अशुद्ध शब्द हैं, ये बी नंबर से हो गया अशुद्ध शब्द समय व्यय, तो इसका बी नंबर सही है। चलिए फिर अगले वीडियो में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की करा देंगे।